नमस्कार। मैं रवि कुमार भार्गव, संपादक दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। आज हमारे कार्यालय में और हमारे व्यक्तिगत आवास पर भी कुशवाहा वंश की पताका को लेकर चलने वाले कुछ वीर हमारे सामने मौजूद हैं। हम परिचय आप सबों को करवाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस अभियान में आप इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इन्हें सहयोग करेंगे। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं डॉक्टर मनोज सिंह कुशवाहा, पिपरा विधानसभा प्रखंड पेतरिया। हम मौर्य मिशन फाउंडेशन के तहत कुशवाहा के उत्थान के लिए कुछ कार्य को लेकर के समाज में चले हैं, एक एक जन से मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे कुशवाहा साथी होंगे हमारे कदम में कदम मिला करके चलेंगे और कुशवाहा के उत्थान की बात करेंगे। जय मौर्यवंशी। मैं डॉक्टर रमेश कुमार, पिपरा विधानसभा तेतरिया प्रखंड से आता हूं। मैं मौर्य फाउंडेशन के अंतर्गत भार्गव साहब के साथ चर्चा पर आया हूं और इस मिशन के उद्देश्य को हम लोग चर्चा किए। बहुत अच्छा विचार आया उनका भी विचार सराहनीय रहा और इसको विकास के लिए हम सभी अपने कुशवाहा वंश के साथी से उम्मीद करते हैं मदद करें और इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करें। नमस्कार, मैं मनोज कुशवाहा, मधुबन विधानसभा अध्यक्ष। मिशन मौर्य फाउंडेशन को विचार को लेकर हम सारे कुशवाहा साथी के घर डोर टू डोर एक एक विचार को रख रहे हैं और अभी हम माननीय रवि कुमार भार्गव सर के पास आए और इस विचार के अभी आपने परिचय सुना। अब मैं विधिवत अपने वंश के लाल को अपने कैलेंडर से सम्मानित कर रहा हूँ। आइए डॉक्टर साहब, खड़े होने की कैसे। ये दैनिक अयोध्या टाइम्स का जो मेरा अपना अखबार का कैलेंडर है, उम्मीद करता हूँ कि यह आपके हृदय में विराजमान रहे। जी रमेश बाबू, आने की कृपा करें। ये आपके वंश का भी एक अंग है और आपके संग है दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। थैंक यू सर। आइए मनोज जी, आपसे तो हमारी बातचीत हुई थी लेकिन आज मुलाकात भी हो गई और उम्मीद करते हैं कि इनसे हमारी बात भी हुई थी एक रात डॉक्टर पप्पू कुशवाहा जी के माध्यम से। इनकी विचारधारा मुझे उत्तम लगा था और एक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया था। आज समाज में जो मिशन लेकर हमारे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, मनोज कुशवाहा जी, रमेश जी चल रहे हैं, उस मिशन की प्रतिपूर्ति के लिए मैं 11 अप्रैल 1994 से लगा हूँ कि ताकि सम्राट चक्रवर्ती राजा जो हमारे वंश के थे, अशोक, जिनके सिंबल के बगैर भारत की कोई कागज ओके नहीं मानी जाती है, मैं उस उद्देश्य से आपको बता दूं सरकार से 11 अप्रैल, आइए डॉक्टर साहब, 11 अप्रैल 1994 को मैंने सरकार से रजिस्ट्रेशन किया। यहाँ पर जो है बागस वाला फाइल कहाँ रखे हो? यही तो नाम था, नीचे है यहाँ। नहीं वो नहीं, ठीक वाला रजिस्ट्रेशन वाला फाइल यहाँ नीचे है। यहाँ निकलो, ये निकलो, यहाँ है। यही ना है कि दूसरा है? यही है, कोई बात नहीं, मेरा रचना है। यहाँ ये निकाल, यहाँ से उधर से निकालो, उधर से निकालो, घबराओ नहीं, घबराओ। आज मैं अपने वंश को यह बताना चाहता हूँ
आप जिस अभियान को लेकर चल रहे हो, आइए यहाँ। यहाँ हर साल की ऑडिट आपके संस्था का मिलेगा। हर साल का ऑडिट आपको मिलेंगे। आप ये देखो, 99 में मैंने 98 में इसकी स्थापना किया था और बिहार सरकार से मुझे 1999 में हमें अथॉरिटी मिल गई, देखा है। और आप आज अभियान लेकर चल रहे हो। मैं सरकार से बजाबते रजिस्टर्ड लेकर के मैंने अभियान चलाया। 2009 तक मैं लाखों रुपए खर्च करके सिरहा कोठी में फंक्शन करवाता था, लेकिन पता चला कि वहाँ 2 लोग अपने कुशवाहा वर्ग के पहुँच नहीं लेते हैं। ना होता। अब जो 1999 से 2009 में काउंटिंग होती है, मैंने काफी संघर्ष किया और सरकार से रजिस्ट्रेशन लेकर आपके बीच यहाँ सामने मौजूद हैं। बनावटी बातें नहीं है, बाई पेपर जी रजिस्टर्ड भाई। उसके बाद आप आइए, देखेंगे कुशवाहा समाज में बहुत ही बड़ी विवेचना यह आ रही है डॉक्टर साहब कि हम आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। कोई विवाद का तो निराकरण नहीं हो पा रहा है। आपसी व्यवस्था से हम एक दूसरे के बीच जूझ रहे हैं। प्रश्न ही प्रश्न तो कम हो रहे हैं। इस एनजीओ में हमें वह केस देखने का अधिकार नहीं था, विवाद सुलझाने का अधिकार इस एनजीओ में नहीं था। हमने मुजफ्फरपुर ब्रांच से बहुरंग जन समस्या समाधान विकास केंद्र का हमने गठन करवाया। गठन करवाने के बाद ये गठन करवाने के बाद ये मैंने बायलॉज सरकार से प्राप्त किया, अनुमोदन करवाया। आप देखो 2009 है, 2000 में दूसरी संस्था मैंने इससे प्राप्त किया सरकार से, और इसमें अधिकार प्राप्त किया मैंने। यहां आप देख सकते हैं दस नंबर पढ़िए, रमेश जी पढ़िए 10 नंबर। समाज में दहेज प्रथा से उत्पीड़ित पुरुष को उचित दिशा देकर उनके आपसी समस्या का समाधान कराकर दाम्पत्य जीवन को सुखमय ढंग से बिताते हुए दिशा देने की कार्यों का कार्यान्वित करेगी। 12 नंबर। समाज में बहुरंग प्रकार के समस्याओं का निराकरण संबंधित आवश्यकता अनुसार कार्यवाही को संस्था स्तर अथवा सरकारी स्तर से अन्य जैसी कार्यों का कार्यान्वित करेगी। बात है। आज हमारे बीच आप आए हैं, अपने वंश के पास आए हैं, और हमारे पास 2 सर्टिफिकेट आपने अभी देखा। ये ऑलरेडी आपके अभियान को अमली पैजामा पहनाने के लिए हम आज से ही नहीं लगे हैं, कुछ वर्षों से भी होगी।
उस व्यक्ति के पास आप आए हो, वह व्यक्ति आपके बीच मौजूद है। और आज मनोज कुशवाहा जी जैसे पदार्पण किए, मुझे इतनी आनंद आई। कम से कम आपको अपने वंश को परखने की शक्ति को प्राप्त हुआ, ये सबसे बड़ा अभियान है। रजिस्ट्रेशन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है। आप उस वक्त दो, इस रजिस्ट्रेशन को लेकर काम करो, कहीं सरकार कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो चीज आप चाहोगे वह चीज मौजूद है। अभी तो 2 ही आपने पढ़ा, हॉस्पिटल से लेके शिक्षा से लेके हर एक चीज उसमें है। उसको बनवाने में मुझे उस समय की आपको लागत बता रहे हैं 66,000 रुपए पड़े थे। 66,000 में आज हमारे कुशवाहा वंश के कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि 5 कटक हैं, उस समय लिखा लिए होते हैं। अच्छा, इसको आप 1999 में जब मैं भगत सिंह जन लोक कल्याण बिहार को मैंने जब निर्माण किया और जब इसका रजिस्ट्रेशन लिया, तो महोदय 98 में मैंने अप्लाई किया, देख रहे हैं ना, 99 है ना, 97-98 में मैंने किया था, जो हमें सरकार 99 में इसका प्रमाण मुझे अथॉराइज दे दिया। और आज जो है हमारी सपना एक ही है कि हमारे रग रग में हमारे ब्लड का आवाज हो, और मेरा ब्लड पूरा संसार है। मेरा विचार ही मेरा ब्लड का निर्माण नक्शा करता है। और मैं यही अपने लाल से कहना चाहता हूँ, चलाओ अभियान, खूब तेजी में चलाओ, लेकिन विचारधारकों को, मेरे वंश की ही क्यों ना हो, उन्हें प्रवेश मत करना, दरकिनार करते हैं। लोग उसके जोग नहीं पाएंगे। आप चेयर दो, खुलेआम दो। मैं बिहार के अपने सभी दैनिक उदयजन बिहार के 400 संवाददाताओं से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, आज बारी तुम्हारी है। और जहां भी अभियान चले, हृदय से आप आवाज उठाओ लोगों की, और अपनी हक को प्राप्त करने के लिए इंसान को किस हद तक गुजरना पड़ता है। आप एक व्यक्तिगत भावना को लेकर देखो। एक समीक्षा सिंह लेखिका है, समीक्षा सिंह, फेसबुक पर आप देखते होंगे, समीक्षा सिंह एक लेखिका है। वो कुछ ऐसा कविता लिखी जिस पर मैंने कमेंट किया कि महोदया, आप जैसे विद्वान लेखिका के मुख से यह ज्वलंत भाषाएं का निकलना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन पर उनके समर्थकों ने अपना अपना विचार देना शुरू किया। एक अभद्र भाषा का विचार आया, मैंने तुरंत उन्हें ललकारा कि तुम कहाँ हो भाई, बताओ, मैं वहीं आ जाता हूं। तो हमारी विचारधारा दूषित ना हो, हमारी लड़ाई डॉक्टर साहब दूषित ना हो। बिल्कुल, हम सबको हृदय में लगाएंगे, गरीब से अमीर तक। हमारी 10,000 संख्या नहीं होगी, हमारा 10 अरब संख्या होगी। पहला लड़ाई मेरा क्या होना चाहिए डॉक्टर साहब? पहला लड़ाई होना चाहिए कि हम कुशवाहा वर्ग में जितने आपस में जो हम लोग जूझ रहे हैं, इसका निराकरण का एक रास्ता हमारा फाउंडेशन निकाले। मैं फाउंडेशन से मेरी मांग है। मैं बहुत अच्छा बात है, इस बात के लिए आपको जो है कि बहुत बहुत बात को हम रखा। दूसरा, फाउंडेशन शब्द को हटा दें। फाउंडेशन एक सीमित दायरे में होती है, उसका दूसरा नाम दें। हमारा ऐसा बयान होना चाहिए कि हमारे भारत का जो कुशवंशी का लाल है, जिसने टुकड़े टुकड़े में संस्थाओं में जो बटे हुए हैं, हमारे इस या जो है कुशवाहा संगठन में आएंगे, या कुशवाहा पार्टी का रूप दो, या कुशवाहा संगठन का रूप दो, कुशवाहा पार्टी बनाओ, जितना खर्च होगा मैं करूंगा।
क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा वंश का जितना घोर अपमान आज के वर्तमान शासक महोदय के रिजिन में जो हुआ है, जब पार्लियामेंट का निर्माण हुआ डॉक्टर कुशवाहा जी, आप देखे होंगे कि बगैर मेरे मोहर का भारत का कोई संविधान हो या कोई कागज हो उसे ओके नहीं माना जाता, नहीं निकलता था। और हमारी प्रतिमा को हटाकर वहां एक लाठी खड़ा कर दिए हमारे शासक नरेंद्र मोदी जी, और फिर भी हम उनके तलवार चाटने पर आज भी अमाते हैं। जूता से इतना बेजोर मारा, फिर भी उनका तलवार चाट रहे हैं सत्ता के लालच में। ऐ लालची भेड़िए कुशवाहा वंश के, मेरी ललकार है, या तो अपने वंश की पताका को लहराओ, नहीं तो कुशवाहा वंश को बदनाम और वोट की राजनीतिक में व्यवसाय मत बताओ। हमारे व्यवसाय का ही ये नतीजा है कि आज हमारा वंश का जो अशोक का स्तंभ सिंबल है उसको आज अलग हटवा कर आज एक लाठी खड़ा कर दिए हमारे वर्तमान शासक महोदय, और कहते हो मैं ये हूँ वो हूँ। मुझे किसी दल से मतलब नहीं है, मुझे अपने वंश से सम्मान से मतलब, हमारी सम्मान को उन्होंने साइड कर दिया, शेष पहुंचाया है। और हम फिर उसी के पीछे पताका लहराने चले हैं। अगर फाउंडेशन का कोई भी ऐसा बदबू अगर इस प्रकार की आती है हमारे बीच में, तो ये पूरे बिहार में फाउंडेशन का नामो निशान भी नहीं पता चलेगा। भैया सुन लीजिए मेरे भारत माँ के लालों, राजनीतिक से बिल्कुल अलग है, फाउंडेशन को रहना चाहिए। और जहां तक है, आप बिहार में जहां चलो, मैं वादा करता हूं बिहार के किसी कोने में आप चलो डॉक्टर साहब, वहां मैं मौजूद हूं। और कुशवाहा वंश की पताका को फहराने के लिए मधुबनी, दरभंगा, जहां भी जाओ वहां मैं मिलूंगा। सिर्फ मुझे खबर कर दीजिएगा कि फलाने जगह कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, वहां पहुंच जाएंगे, आपके चरणों की सेवा वहां करेंगे। लेकिन यह मिशन का मूल मंत्र होना चाहिए कि जो आज हमारे वंश में, कम से कम और किसी का तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अपने वंश के बीच इस बात का भी हम रखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास 7 बेटियां हैं, 2 बेटे। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है लड़कों की, डॉक्टर 3-4 जगह मैंने हाथ पसारा, लड़की मेरी मैट्रिक पास है, 19 वर्ष से हो रही है, हाथ पसारा तो उन्होंने कहा कि सर 3 लाख लेंगे, और एक लड़कियों के एक गाड़ी चाहिए, चैन चाहिए। हमने कहा आज गाड़ी चैन ली तो मैं कहते जीवन भर बेचैन कर दी। इसलिए 2 पहलू मेरा अपने फाउंडेशन से आता है कि जो आपसी जो मतभेद से हम लोग जूझ रहे हैं, आज हमारा कुशवाहा वंश इसी में बर्बाद हो रहा है। हम लोग 16% होकर के भी आज हमको राजनीतिक तुष्टिकरण करके 6% पर दिखाया गया। तो उसके दिखा देने से हम 6% नहीं हो जाएंगे, राजनीतिक हिस्सेदारी हमको नहीं मिल पाएगी। इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़े हमारे जो कुशवाहा समाज के जो अगुवा कर रहा है? अगर मेरी बात गलत है नहीं, हम ये चाहते हैं मेरे कुशवाहा वंश का कोई भी लाल आगे आवे, मैं सबसे पहले खड़ा हूं। मैं फिर इस पर विधानसभा में क्वेश्चन उठना चाहिए। कोई नहीं उठाएगा, कहाँ है तुम्हारा आदमी भाई उठाने के लिए? है कहाँ? कुशवाहा वंश तो हम लोग तलुआ चटना जाति में गिनती हो रहे हैं। अपना वंश का कोई पताका है डॉक्टर साहब? बनाइए बनाइए, अगला लाठी मैं खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपने वंश को हम अगर ये सोच कर चल रहे हैं, जब सबको इकट्ठा करके एक सूत्र में बांधेंगे तो भी हमें संभवतः सफलता नहीं मिलेगी डॉक्टर साहब। जो छूट जाए, जो हमारे साथ चले चले। हमारा काम है उन्हें निवेदन करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने डॉक्टर साहब से आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको, उम्मीद करता हूँ बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुमूल्य समय नहीं, मैं तो उसी के लिए पैदा लिया हूँ। ये अखबार है मेरा जो प्रतिदिन प्रिंट होता है, और जहां भी आप कार्यक्रम करें, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है ही, आप वहां से सीधे फोटो वीडियो भेज दीजिए, कल होकर आपके अखबार में छप जाएगी। और हाँ, हम टाटा बिरला तो है नहीं, तो हम लोग नहीं हैं,
लेकिन अभी तो नहीं। हम इतना प्रार्थना अपने मन से करूंगा कि अगर आपका 2 रुपया सहयोग होता है तो हमारे लिए 2 करोड़ का काम 100 के है। बराबर है। बिल्कुल। और हमारे वंश का ये पताका लहराना चाहिए, आपके हृदय में इंडिया टाइप्स रहना चाहिए। और मिशन मौर्य फाउंडेशन का अगले संडे को हम बिल्कुल उसी के लिए तो हाँ अपील कीजिए जनता से। डॉक्टर साहब अपील कीजिए जनता से, अपील कीजिए, 20 पर आएगा सर। आप अपील कीजिए। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, मिशन मौर्य फाउंडेशन के वर्तमान जिला अध्यक्ष मोतिहारी पूर्वी चंपारण, मैं यहाँ इस ग्राम के तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि अगले रविवार 19 तारीख को सिरहा पंचायत भवन में एक कार्यक्रम रखी गई है, जिसमें केवल कुशवाहा उत्थान की बात होगी, कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी, केवल कुशवाहा उत्थान की बात होगी। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे हमारे साथी वक्तव्य अपना देंगे। मैं मधुन विधानसभा अध्यक्ष मनोज कुशवाहा सभी पकड़े दयाल प्रखंड अध्यक्ष के कुशवाहा साथियों से निवेदन करता हूं कि इस मिशन मौर्य फाउंडेशन के उद्देश्य को जाने और किसी पार्टी पॉलिसी की बात नहीं है, सिर्फ हम लोग को मिशन है बस। और संस्था है। इसमें सामुदायिक भवन सिरहा सिरहा पंचायत सरकार भवन में बैठक 19/4/2025 को होगा। इसमें आप सभी दिन रविवार को आप सभी सादर आमंत्रित है। कै बजे टाइम बता दो। समय रहेगा 10 बजे। चलिए आप सभी ने देखा, हम लोग आ जाए पेपर के लिए एक सेल्फ मिल जाए, पेपर में जो कराएगा एक सेल्फ होना चाहिए। चलिए हम लोग इस अभियान को अभियान को हम लोग मंत्रुक रहते हैं और इस भार्गव भवन से दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार की ओर से भी अपील करते हैं अपने पंचायतवासी के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों से कि आप सभी आपसी मतभेद और मनभेद, मेन चीज मनभेद को भुलाकर हमारे डॉक्टर साहब जो अभियान लेकर चले हैं वो हमारे वंश के विकास की विषय बिंदु को लेकर चले हैं। इन्होंने काफी समय दिया मेरे यहाँ, और ये मेरे यहाँ समय नहीं दिए, ये हमारे यहाँ प्रचार में आए हुए हैं और इसी प्रचार के क्रम में मैंने इन्हें कुछ हर विषय बिंदु से अवगत कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके माध्यम से आप सभी लोग कुशवाहा वंश के जो हमारे अपने वंश हैं, मनभेद भुलाकर रविवार को यानी 19 तारीख पर रहा है ना जी, 19 अप्रैल को आप सिरहा पंचायत सरकार भवन परिसर में, जहाँ ठंडा भी है, बहुत सुंदर मनभावन जगह भी है, ऐसा जगह जिला के किसी कोने में नहीं मिलेगा। इसके लिए भी मैंने आपको क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, इस सिरहा नारायणी नदी की जो परिक्रमा है, हाँ, उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए मैंने 2020-2021 को फाइल एसडीओ साहब के यहाँ ये सभी मुखिया से लिखवा कर मैंने यहाँ देखना है ना, सभी मुखिया से लिखा हुआ है और चारों पंचायत के मुखिया जी, नदी जहाँ तक पड़ता है नारायणी, सब मुखिया से मैंने लिखवा कर फाइल अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को का इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। ये मेरा सपना है और आप सभी यदि इसमें सहयोग करेंगे तो है ना। तो चलिए इस अभियान के साथ अपने वंश के लोगों के साथ आज मिलकर काफी मुझे आनंद आ रहा है कि ऐसा अभियान अगर हमारे और वंशों के बीच अगर आप लोग दे सकें तो जागृति आने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल, मैं आपका वाणी को सम्मान करता हूँ। आपका सहयोग की जरूरत है। कोटि कोटि नमन है आप जैसे योद्धा को जो है कि, और हम लोग इस मिशन मौर्य वंश के पताका को हर संभव कोशिश करेंगे कि खून और पसीना से सींचने की जरूरत होगी, हर संभव हम लोग जो है कि हर जाएंगे जो जरूरत होगा करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।